नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल बिग बुल मार्केट स्कूल में। कल हमने बात करी थी इंडेक्स के बारे में, जिसमें हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की बात करी और उसको समझा। आज हम बात करने जा रहे हैं मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, टारगेट और स्टॉप लॉस। ये क्या चीज होती है, क्या इंपॉर्टेंट है हमारे इसको लेके ट्रेडिंग में, है ना। तो पॉइंट बाय पॉइंट आज हम इसको समझेंगे। सबसे पहले आता है ऑर्डर का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, ऑर्डर का कॉन्सेप्ट होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर है क्या चीज, ठीक है। मार्केट ऑर्डर का सीधा मीनिंग ये निकलता है कि जब हम किसी चीज को परचेज कर रहे हैं तो जो उसकी एक्चुअल करंट प्राइस मार्केट में चल रही है, जैसे मान के चलिए हमने 12:40 में रिलायंस को बाय करने की कोशिश करी, उसका प्राइस चल रहा है 1530 रुपए, ठीक है। तो उस टाइम पे वो हमने 12:30 में कोशिश करी बाय करने, तो उस टाइम पे जो प्राइस चल रही है उस टाइम पे हमने उसको तुरंत बाय कर लिया, ठीक है। बाय कर सकते हैं, तो वो कहलाता है मार्केट ऑर्डर। जो भी मार्केट में करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उस टाइम पे हम मार्केट ऑर्डर को सिलेक्ट करते हैं और हम बाय करने की कोशिश करते हैं। तो जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा होगा हम तुरंत उसको एक्चुअली टाइम पे बाय कर लेंगे, ठीक है। अब बात आती है लिमिट ऑर्डर। अब लिमिट ऑर्डर मान के चलिए अभी चल रहा है मार्केट में, आपका रिलायंस की प्राइस चल रही 1530 रुपए मार्केट प्राइस चल रही है। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं, अभी मार्केट थोड़ा रिलायंस और नीचे आएगा फिर मैं बाय करूंगा, ठीक है ना। तो आपने क्या करा, आपने डाल दी एक लिमिट प्राइस। आपको लग रहा है कि 1525 रुपए, 1530 चल रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि 1525 रुपए जब आएगा तब मैं बाय करूंगा रिलायंस को। तो आपने क्या करा, एक लिमिट प्राइस उस आपने डाली और सबमिट कर दिया, ठीक है ना। आपने एक तरीके से ऑनलाइन बिट लगा दी, बिटिंग कर दी किसके ऊपर, रिलायंस के ऊपर। जब इस प्राइस पे आएगा तभी आपको उस शेयर को परचेज करना है, ठीक है ना। समझ गए, उस प्राइस पे, ठीक है। तो वो कहलाता है लिमिट ऑर्डर, ठीक है। तो आप दोनों का डिफरेंस समझ गए होंगे, मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर में डिफरेंस क्या है। अब बात करते हैं प्राइस कंट्रोल वर्सेस स्पीड की। प्राइस कंट्रोल और वर्सेस अपना स्पीड, इन दोनों में क्या चीज है। अब यहाँ पे आप समझिएगा, जो मार्केट ऑर्डर है, मार्केट ऑर्डर क्विक एंट्री देता है और क्विक एग्जिट देता है, ठीक है। मार्केट ऑर्डर में अगर आप कभी भी किसी चीज को परचेज करने का, तो आपने जो मार्केट ऑर्डर चल रहा है उस टाइम पे आपने तुरंत परचेज कर लिया, ठीक है। समझ गए आप बात को, तुरंत आपने परचेज कर लिया और वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आ गया, ठीक है। आपने वहां पे वर्किंग कर ली। और सेम चीज अगर आप एग्जिट भी करने जाते हैं और मार्केट ऑर्डर से एग्जिट करते हैं तो तुरंत ऑन द प्राइस एग्जिट भी हो जाता है, बाय सेल दोनों मार्केट ऑर्डर में आता है। अब बात करते हैं लिमिट प्राइस की, ठीक। लेकिन इसमें जो प्राइस एक्यूरेसी है, मार्केट मार्केट ऑर्डर में जो प्राइस की एक्यूरेसी बाय करने की, वो हमेशा परफेक्ट नहीं होती है। अब मान के चलिए मार्केट मार्केट ऑर्डर में आप किसी चीज को परचेज कर रहे हैं 1530 रुपए से, लेकिन कंपलसरी नहीं कि वो 1530 में ही बाय होगा, क्योंकि वो ऑन मार्केट आवर टाइम में वो वॉल्यूम के साथ फ्लक्चुएट कर रहा है। कभी 50 पैसे 1 रुपए कर जाता, कभी कभी 2 रुपए तक 3 रुपए तक भी मूवमेंट कर जाता है, ठीक है। कि जब आपने परचेज करने के लिए जैसे बटन दबाया, क्लिक किया अपने स्क्रीन पे, तब तक उसमें देखा वॉल्यूम आया और वो 1 रुपए 2 रुपए ऊपर चला गया, ठीक है। ये चीज भी आपको देखने के लिए मिलेगी जब आप काम करेंगे मार्केट ऑर्डर में, ठीक है। अब बात करते हैं लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर में प्राइस फिक्स होती है। जो आप जब आप किसी भी प्राइस को बाय करने की कोशिश करते हैं वो प्राइस फिक्स होती है, बट एग्जीक्यूशन जो उसका एग्जीक्यूशन है, जो आप बाय कर एग्जीक्यूट जो हो रहा है वो स्लो होता है, वो बहुत क्विक एग्जीक्यूशन नहीं होता। जब आप उसको डालते हैं उसको एग्जीक्यूट होने में आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, कितना भी टाइम लग सकता है। सम टाइम ऐसा भी कभी कभी होता है कि जो आपने प्राइस एंट्री किया है लिमिट ऑर्डर में, सम टाइम वो कभी कभी एग्जीक्यूट भी नहीं होता है ना। ऐसे भी सम टाइम आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। मार्केट ऑर्डर फास्ट है, क्विक है, लेकिन प्राइस की एक्यूरेसी, बाय की एक्यूरेसी, जो प्राइस सेम प्राइस की एक्यूरेसी नहीं है। लिमिट ऑर्डर में फिक्स है, आपको फिक्स प्राइस में मिल जाएगा, लेकिन ये स्लो है और सम टाइम आपका कभी कभी स्टॉक परचेज भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उस प्राइस तक वो चीजें आई ही नहीं, ठीक है। अब टारगेट क्या होता है, टारगेट
टारगेट आपका सीधा सीधा बोला जाए प्रॉफिट लॉक करता है। कैसे? अगर आपने कभी भी किसी चीज को परचेज किया, मान के चलिए आपने एसबीआई के शेयर्स को परचेज कर लिया 500 रुपए में, ठीक है, 500 रुपए में आपने परचेज कर लिया 1000 क्वांटिटी, और आपको लग रहा है कि नहीं, मैं ये जो परचेज किया इसका टारगेट मैं मुझे लगता है कि ये 510 रुपए आ जाएगा। आपने क्या किया? आपने 510 रुपए का टारगेट लगा दिया। जब वो प्राइस उस जगह पे आती है तो आपका ऑटोमेटिक प्रॉफिट बुक हो जाता है और आपके डीमैट अकाउंट में प्रॉफिट दिखने लगता है। ठीक है, मान के चलिए आपने 500 आपने 1000 क्वांटिटी बाय करी थी रिलायंस की शेयर की, और 10 पॉइंट का आपने टारगेट लगाया था, वो टारगेट अचीव होता है, आपको आपके डीमेट अकाउंट पे 10,000 रुपीज का प्रॉफिट शो करेगा, आपको वहां पे प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है ना? इसमें क्या होता है, आपका टारगेट लगाने से आपको बेनिफिट क्या होता है, जब सडन मार्केट, बहुत बार क्या होता है मार्केट फ्लक्चुएट होता है, मार्केट टारगेट को टच करता है, आपका जो वो प्राइस है टच करता है, तुरंत मार्केट नीचे आ जाता है। उस टाइम में अगर आप मार्केट से एंट्री एग्जिट करने की कोशिश करेंगे तो उस टाइम पे क्या होता है, सेम प्राइस पे नहीं हो पाता है। सम टाइम आपने ट्राई किया 510 रुपए में एग्जिट करने के लिए, मार्केट इतना ज्यादा फ्लक्चुएट करा कि वो आपका 507 रुपए में एग्जिट हुआ। ठीक है, तो इसलिए टारगेट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, स्टॉप लॉस क्या होता है? स्टॉप लॉस आपका जो इन्वेस्टमेंट का जो रिस्क है वो कम करता है। स्टॉप लॉस आपके इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करता है। क्यों? अगर मान के चलिए कभी आपने किसी स्टॉक को परचेज किया, बाय किया, ठीक है, वो मार्केट में ज्यादा डाउन आ गया एक साथ, या मान के चलिए कभी किसी कारण में कोई ऐसा न्यूज है जिससे मार्केट ब्रेक डाउन हो गया, मार्केट नीचे आ गया, तो आपको ज्यादा लॉस ना हो, उसलिए हम स्टॉप लॉस का लगाते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कितनी क्वांटिटी ली है, कितना आपका इन्वेस्टमेंट है, किस तरीके से आप ट्रेड कर रहे हैं मार्केट में। अगर मान के चलिए अगर आपने इन्वेस्टमेंट लगा के रखा है 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज में मोटा मोटा देखा जाए तो आप 5 to 10% का रिस्क ले सकते हो, 5 से 10 हजार रुपए का रिस्क ले सकते हो। ठीक है, वो आपके ऊपर है, आप उसको मेंटेन करते हो स्टॉप लॉस। और इन केस अगर मार्केट नीचे आता है, आपके आपके विपरीत जाता है, जो आपने सोचा था वो मार्केट में जाके विपरीत जा रहा है, तो आपको ज्यादा मार्केट में लॉस नहीं होता, ऑटोमेटिक आपकी पोजीशन मार्केट से कट आउट हो जाती है, हम उसको बोलते हैं स्टॉप लॉस। अब इसमें मार्केट ऑर्डर में एसएल और टारगेट का यूज क्या है? अब सेम चीज। अब मार्केट ऑर्डर में अगर हमने किसी भी चीज को परचेज किया, एक्स वाई जेड शेयर को हमने परचेज कर लिया मार्केट ऑर्डर में, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम टारगेट लगाएंगे और स्टॉप लॉस लगाएंगे। ठीक है, हम उस उन दोनों को मार्केट ऑर्डर के परचेज करने के बाद हम एंटर कर सकते हैं टारगेट और स्टॉप लॉस को। ठीक है, लिमिट ऑर्डर में एसएल और टारगेट का यूज सेम चीज है। अगर हम लिमिट में भी परचेज कर रहे हैं, टारगेट और मार्केट ऑर्डर में क्या करता है, एक्चुअल मार्केट प्राइस जो चल रहा है वहां पे हम परचेज कर रहे हैं, लेकिन जो लिमिट है, लिमिट में हम क्या करते हैं, लिमिट जब हम बाय कर रहे हैं तो उस समय हमने एक प्राइस सेट किया, वो प्राइस में जब हमारा चीज लिमिट ऑर्डर में बाय हो चुका, आफ्टर दैट उसके बाद हम क्या करते हैं, स्टॉप लॉस और टारगेट को लगा सकते हैं। ठीक है, वो यूज करते हैं। ओवरऑल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, ओवरऑल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या है, अगर हम मार्केट में वर्किंग कर रहे हैं जिसमें हमको मार्केट ऑर्डर में क्विक एंट्री मिलती, क्विक एग्जिट मिलता है, ठीक है ना, क्विक एंट्री और क्विक एग्जिट मिलता है। उसके बाद लिमिट ऑर्डर में एक्चुअल प्राइस एंट्री तो मिल जाती है, एक्चुअल प्राइस एंट्री मिलती है, जो हमको मन में हमको जिस प्राइस से बाय करना है वो सेम एंट्री हमको कहां से मिल जाती है, लिमिट ऑर्डर में। टारगेट क्या करता है, हमारा प्रॉफिट लॉक कर देता है, और स्टॉप एसएल क्या करता है, हमारा रिस्क कंट्रोल करता है। ठीक है, ये यूज है इनके। ठीक है, ठीक, थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा ये वीडियो यहाँ तक देखा है, आई होप आपको हमारा कंटेंट समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।